सुल्तान की होशियारी चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। घबराइए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो सुल्तान सोच रहा है बस वही सोच रहा है। यानी कि अब ऐसा हो चुका है कि बहुत जल्द फैसला होने वाला है, क्योंकि असरा ने अब ठान ली है कि वो वापस नहीं जाएगी। क्योंकि जैसे वो परीज़ी के साथ मिलती है, उसको मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इंसान किस कदर पागल और मेंटल केस है। इसके साथ रहना सरासर बेवकूफ़ी है, और बार बार वो सोचेगी अपने आप को कि किस तरह से उसने गुजारा इसके साथ किया इतनी देर, और कैसे किया। उसकी माँ काफ़ी रोकती चीखती चिल्लाती है और कहती है कि मेरी बेटी ने इतनी देर ऐसे इंसान के साथ कैसे गुजारा कर लिया जो उसके काबिल नहीं था, और उसको जानी नुकसान भी पहुंचा सकता था। क्योंकि फरीज़ी अपनी सारी कहानी बताती है कि सुल्तान ने उसके साथ क्या क्या किया है और क्या क्या कर सकता था। उसको मारने तक की प्लानिंग करता रहा। लेकिन अब देखेंगे कि फरीज़े की किस्मत अच्छी जो निकल गई। असरा सुन के काफ़ी हैरान होती है और परेशान भी होती है। और सरवर जो है कहता है कि देख लो ये इंसान किस कदर गिर सकता था, हमें तो अंदाज़ा भी नहीं था। यानी कि उन्हें काफ़ी हौसला हो चुका है। लेकिन नौफिल जो है वो कहता है साफ साफ असरा से कि देखिए अब हमें एक कोशिश करनी है कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस इंसान को इसकी असल औकात याद दिलानी है। न जाने कितने लोगों को ये इंसान फंसा रहा है और उनकी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश पे कोशिश कर रहा है। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है। अब हमें इसको पकड़ना है और इसको यानी कि ठीक तरीके से ठीक करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इंसान ऐसे ठीक होने वाला है। खैर अब देखेंगे कि अब असरा खामोश हो चुकी है। असरा को समझ आ चुकी है कि वाकई में जो सब कहते थे वही हकीकत थी। लेकिन उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम बार बार क्यों अपने आप को ब्लेम कर रही हो, अपने आप को गलत कह रही हो। छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ। अब पुरानी बातों को लेके सोचने का कोई भी फायदा नहीं है। इन सब बातों को लेके अपने दिल को छोटा और तंग मत करो। जब तक तुम ऐसे करती रहोगी तुम कभी भी ठीक नहीं हो सकोगी और इस चुंगल से बाहर नहीं निकलोगी। लेकिन असरा की जिंदगी में काफी बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। सुल्तान ये समझ रहा है कि वो उसको नहीं छोड़ेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये उस इंसान की काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बल्कि अब सब इसको पड़ जाएंगे और सब इसको सेट कर देंगे। और अब देखेंगे कि उसकी भाभी उसको काफ़ी कहती है कि तुम अब बिल्कुल परेशान मत होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सरवत जो है उसको भी अब काफ़ी हौसला हो चुका है और वो भी जान चुकी है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। और कहती है कि मुझे अब बहुत तसल्ली है, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि तुम अब संभल चुकी हो और अपने आप को ठीक करने की कोशिश में लग चुकी हो। क्योंकि जब ठान लेता है इंसान तो कुछ भी कर सकता है, और अब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि तुम अब सब कुछ ठीक कर लोगी और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने को तैयार थी और साथ हूँ। यही बातें कभी भी अपने जहन में मत लेके आना, क्योंकि इस तरह की फजूल बातों को जहन में लाकर सिर्फ और सिर्फ परेशान हुआ जा सकता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया जा सकता। यानी कि काफ़ी हौसला हो चुका है बेचारी इसरा को। वो भी थक चुकी थी ये सारी बातें सुन सुन कर, सब कुछ सह सह के। लेकिन अब उसको काफ़ी ज़्यादा नई ज़िंदगी की तरफ जाने की सहूलत मिल चुकी है, और वो परिजों को कहती है कि तुम भी परेशान मत होना, तुम्हारा भी फ्यूचर नौफिल के साथ काफ़ी ब्राइट है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मुझे एक मुलाकात में ऐसा लग गया कि वो तुम्हारे नसीब में नहीं था। जो नहीं था वो तुम्हारे लिए अब तो जो तुम्हें मिलने वाला है वो बहुत बेहतर है। जिसको सुनकर परी से कहती है हाँ ये तो है, इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। और बड़ी बात तो ये है कि नौफिल ने सारा कुछ देखते हुए भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। मेरे लिए ये बात बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में हालात काफ़ी संगीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। असरा बेचारी कुछ सोच समझ नहीं रही, उसको समझ ही नहीं आ पा रही है। लेकिन उसके घर वालों की ये सपोर्ट उसको काफ़ी हौसला दे रही है, और वो बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असरा तुम्हें बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असरा भी अपना फैसला कर लेती है कि वो अब उसके साथ नहीं रहने वाली है, क्योंकि अब वो तंग आ चुकी है और उसे अपने घर वालों की बातों से काफ़ी ज़्यादा हौसला हो चुका है। और वो समझ चुकी है कि मामला मज़ीद बिगड़ेगा इन लोगों के साथ
साथ रह के, इसलिए वो ठान लेती है और साफ-साफ अपनी माँ से कह देती है कि मैं अब दोबारा वापस नहीं जाने वाली। मैंने फ़ैसला ले लिया है और ये मेरा फ़ैसला बिल्कुल अटल है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी ही सुनी जाएगी, तुम फ़िक्र मत करो। जैसा कहोगी वैसा ही होगा। बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हर वक़्त तैयार हूँ और हम सब तुम्हारे साथ हैं। दूसरी तरफ रही सुल्तान की बात, तो सुल्तान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में खुद ही ज़हर घोल रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि अपने लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर रहा है, क्योंकि हर तरफ अब उसको यही नज़र आएगा कि वही गलत है, लेकिन फिर भी वो ये बात मानने को तैयार नहीं और घर में अपनी माँ से और अपने घर वालों से कहता है कि मैं अब उस लड़की की जान नहीं छोड़ूंगा, यानी कि जो उसने किया है, पंगा लिया है, अब उसको भुगतना पड़ेगा। बस ये बात अटल है। लेकिन अब देखेंगे कि तलत उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि सुल्तान, इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। अपने दिल से सारी मैल निकाल दो और उस लड़की को छोड़ दो, ताकि उस लड़की की ज़िंदगी भी सुकून से गुजर सके, क्योंकि वो जानती है कि सुल्तान दिमागी मसले का शिकार है, लेकिन फिर भी उसका साथ देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके घर में उसके हालात कितने ख़राब हो सकते हैं अगर वो इन लोगों का साथ नहीं देती है। लेकिन जी अब देखेंगे कि फ़िलहाल इतनी परेशानी के बायस उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन सरवत जो है वो अटल हो चुकी है और कह देती है अपनी बेटी से कि पहले मैं भी यही चाहती थी कि तुम्हारा बस घर बस जाए और सारी मुश्किलें, तुम अपनी परेशानियां जो है वो अपने सर पे थोप लो और सब्र कर लो, लेकिन अब मेरा फैसला सरवर ने बदल डाला है, क्योंकि वो अपनी बहन को काफ़ी हौसला दे रहा है और बार-बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे मामले सुलझ जाएँगे। इसलिए बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है। खैर आप देखेंगे कि इस कदर परेशानी भर चुकी है घर में, तल्लत चाहती है कि सुल्तान खुद ब खुद उस लड़की की जान छोड़ दे, ताकि इसरा भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुज़ार सके। लेकिन सुल्तान भला ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो ऐसा करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस हर तरफ तबाही ही तबाही हो। इस बात ने उसको पागल करके रखा हुआ है और उसने ठान ली है कि अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह करके ही दम लेगा और बस यही और आखिरी सहारा उसका यही है, क्योंकि जब तक अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर देता है, उसने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता है। खैर आप देखेंगे कि असरा दिन ब दिन काफ़ी स्ट्रांग होती जाती है और वो सोच रही है कि नहीं, उसे सुल्तान के बगैर रहना चाहिए और इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग रहने के काबिल नहीं हैं। इसलिए वो ये फ़ैसला कर लेती है और सोचती है कि बस मेरा ये फ़ैसला अटल है और अब वो किसी भी तरह से अपना फ़ैसला बदलने वाली नहीं, और अपनी माँ से कह देती है कि आप ये सारा सिस्टम शुरू कीजिए, मैंने भी अटल फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं दोबारा वापस उधर नहीं जाऊँगी।